ऑन पेज एसीओ प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ एसीओ। जो रैंक मैथ एसीओ एक प्लगइन्स है जो हमें हेल्प करती है ऑन पेज एसीओ करने में, वो सजेशन देती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे और लाइव प्रैक्टिकल करते हैं कि ऑन पेज एसीओ हम लोग करते कैसे हैं। तो ये जैसे मैं डिजिटल नौकरी के साइट पे आ गया हूँ, यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट पे ऑल पोस्ट पे जाएंगे और हम लोग ऑल पोस्ट में जाने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे पहले जो पोस्ट लिखी गई है एक फोकस्ड कीवर्ड से लिखा गया है। तो हमारा सबसे पहला फोकस्ड कीवर्ड होता है। अगर हमें और थ्योरी जानना है तो चलो चैट जीपीटी का हेल्प ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं आई वांट टू डू ऑन पेज एसीओ विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ एसीओ प्लगइन, रैंक मैथ एसीओ प्लगइन, प्लीज share the steps to do the on page optimization from keywords, from keyword planning to कीवर्ड प्लानिंग से लेकर कहां तक, कीवर्ड प्लानिंग टू क्या, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएशन। तो ये स्टेप्स बताता है। चलो हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले देखो कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग। कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या पहले से लिखा गया है तो आप समझना वो कीवर्ड पे लिखा गया होगा, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड या फोकस्ड कीवर्ड है। ठीक है। यूज द कीवर्ड रिसर्च टूल, गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोग यूज करते हैं अभी। चूज द राइट कीवर्ड, फोकस्ड कीवर्ड, मेन फोकस्ड कीवर्ड जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मान लेते हैं। तो ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है, ये हमारा मेन प्राइमरी कीवर्ड्स हो गया। सेकेंडरी कीवर्ड्स टॉप, टॉप एसीओ टूल्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये एसीओ हो गया। ये सॉरी सेकेंडरी कीवर्ड। एल एस आई मतलब होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। एल एस आई, एल एस आई का फुल फॉर्म देख लो अगर क्या होता है। एल एस आई लेटेंट सीमेंटिक इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग। related to words or phrases that help search engine understand the topic of a page। ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टेल की वजह, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ये वेरिएंट्स एंड सिनोनिम्स फॉर नेचुरल कंटेंट फ्लो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जो एक फ्लो होता है वो। अब स्टेप पहला कीवर्ड्स है, ध्यान रखो जो मैंने अभी यूज कीवर्ड रिसर्च टूल और कीवर्ड्स, पहला कीवर्ड्स हो गया। दूसरा हो गया कंटेंट क्रिएशन फ्रेंडली, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन ही टोल्ड यू अ लॉट। हाई क्वालिटी एंगेजिंग कंटेंट। कंटेंट, क्रिएट लॉन्ग, 1000 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए। यूज प्राइमरी कीवर्ड्स इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स जो मैंने बताया। एडिंग सब H1 एक बार होता है, H2 H3 में आप लोग कीवर्ड ऐड कर सकते हो। FAQs में भी ऐड कर सकते हो। यूज बुलेट पॉइंट एंड शॉर्ट पैराग्राफ फॉर रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ये भी बताया हूँ। ठीक है। अब ये हो गया। यस। अब आ जाओ हम लोग नीचे आते हैं। ऑप्टिमाइज द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो स्नीपेट में होता है। स्नीपेट में होता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगेन आई एम सेइंग वेयर इट इज ए इन स्नीपेट। स्नीपेट में आप लोग खोजोगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, स्नीपेट। ठीक है। स्नीपेट भूलना नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में स्नीपेट होता है ये। यूज द प्राइमरी कीवर्ड्स एट द बिगनिंग, 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स 2000 रिव्यू एंड कंपेयर्ड। ये है। गॉट इट, ये पूरा क्लियर है। दोबारा मैं बता रहा हूँ बट प्रैक्टिस करना है आप लोग को। जो प्रैक्टिस है वही मेथड। स्टेप 3 ऑन पेज ऑप्टिमाइज यूजिंग रैंक में तेसियो, इंस्टॉल एंड सेटअप रैंक में तेसियो इंस्टॉल करके दे दिया, 1 क्लिक से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज फोकस्ड किया, ओपन द पोस्ट टैब और उसको ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करने लगते हैं। जैसे टाइटल, कीप इट 60 कैरेक्टर्स। याद रखना है आप लोग, यूज द शॉर्ट कीवर्ड रीच यूआरएल।
अवॉइड स्टॉप वर्ड्स एंड ऑफ, ये एग्जाम्पल, ये वेबसाइट हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या है, इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड, जैसा बताया स्नीपेट वाले में। कंपेलिंग होनी चाहिए। फिर H1 में एक बार, H2, H3, H4, ये सारा यूज कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर आ जाते हैं थोड़ा इमेज पे, बताया ना कि इमेज भी हम लोग यूज करते ही हूँ इमेज पे। अल्ट, अल्ट पे, और इमेज का नाम। इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, जो मैं बता चुका हूँ, आपस में लिंक को कनेक्ट करना और भेजना, जैसे क्या है, लिंक्डइन में भेज दिए हो या उसके सोशल प्लेटफॉर्म में भेज दिए। आर्टिकल स्कीमा, स्कीमा आर्टिकल है फॉर ब्लॉग के लिए होगा, प्रोडक्ट स्कीमा फॉर प्रोडक्ट के लिए होगा, एफएक्यूज है तो एफएक्यूज के लिए होगा। बट हमारा क्या आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये आर्टिकल फॉर ब्लॉग्स के लिए होता है। स्कीमा में जाके मैं इस दिन बताया था, आप लोग वीडियो फिर मेरा देखना, दूसरी वीडियो देखना, उसमें बताया हूँ, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, टेक्निकल एसईओ। तो ये टेक्निकल एसईओ क्या है, इंप्रूव द पेज स्पीड, ये मैं बताऊंगा जैसे आप लोग ऑन पेज पूरा कंप्लीट कर दे विद द हेल्प ऑफ दैट। उसमें पेज स्पीड होनी चाहिए, पेज स्पीड का नोट करना है। उसका पेज स्पीड 3 सेकेंड 4 सेकेंड से कम होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, जो हम लोग पेज बनाते हैं उस समय मोबाइल फ्रेंडली, आप लोग को एलिमेंटर में भी जो सिखाया उस पर मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। और मोबाइल फ्रेंडली है, ऑप्टिमाइज भी हो, प्रॉपर लोड हो, ऐसा नहीं कि लोड होने में इधर उधर चला जाए, चीजें खराब हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट एक्सएमएल साइट मैप है, ये बताऊंगा, रोबोट बताऊंगा, रैंक मैथ साइट मैप सेटिंग, ये हो गया। पोस्ट पब्लिशिंग एंड ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग अभी बताया नहीं हो। सबमिट करने पे गूगल सर्च कंसोल का टूल बताऊंगा, जैसे आप लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो तो हमें पता चलेगा कौन सा आर्टिकल के लिए कौन सा कीवर्ड, कौन सा पेज हमारा रैंक कर रहा है, क्या पोजीशनिंग है, सारा चीज वो पता चलेगी। तो प्रैक्टिकल इसे बताऊंगा जब आप लोग ऑन पेज एक बार कर लेते हो। नेक्स्ट, ट्रैक परफॉर्मेंस गूगल एनालिटिक्स से कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल से कर सकते हैं। ये फाइनल चेकलिस्ट, ये ध्यान देना है कि हमें चेकलिस्ट बना के रखना है। चेकलिस्ट इज वाई इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लेना, जब वीडियो आप लोग देखोगे तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। टारगेट कीवर्ड्स, टाइटल, मेटा, यूआरएल, ये नोट कर लेना, ये चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब ये काम, जैसे किसी को भूल जाते हो स्टेप्स तो ये नोट करके रखोगे नहीं, फिर प्रॉपर ये देना है। अल्ट टेक्स्ट इमेज का करना है, इंटरनल लिंकिंग करना है, पेज का करना है, मार्कअप में क्या है, ये सबमिट टू साइट मैप टू गूगल, ये। So this is the on-page optimization. It is very easy. You guys have to do that one. And if you have questions, I just stop recording. You can ask to me.